how are you? In last topics, we have studied about the planning. What is planning? Planning is the process of deciding in advance what to do, when to do, how to do and which to do the particular job in a systematic manner. इसमें हमने एलिमेंट्स भी पढ़े थे, फीचर्स भी पढ़े थे, इंपॉर्टेंस भी पढ़ा था. नाउ इट्स टर्न फॉर द लिमिटेशंस. In this video, we are going to study the what are the limitations of the planning. The first limitation of the planning is planning leads to the rigidity. पहले तो ये हम समझें कि rigidity का मतलब क्या होता है. Fix, लचीला ना होना, unflexible. As we know that the plans are made for the specific to achieve the specific objectives. Specific goal को achieve करने के लिए हमारे plans बनाए जाते हैं. The plans decide the future course of action. हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे इसके बारे में प्लान्स के बारे में बताया जाता है. पर हम ये भी जानते हैं कि सर्कमस्टेंसेस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, सिचुएशंस बिजनेस की चेंज होती रहती हैं. पर प्लानिंग में जो एक बार प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट बना देती है, हाई लेवल बना देती है, उसको आप इजी चेंज नहीं कर सकते. तो मैनेजर्स को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो थोड़ी बहुत अल्टरेशन कर सकें ताकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम थोड़ी बहुत उसमें अल्टरेशन कर सकें ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम अचीव कर सकें. सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. डायनेमिक का मतलब मैंने आपको क्लासेस में समझाया था. डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, कंटिन्यूस चेंज होने वाला. एज वी नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. और ये ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती. पर एक बार जो मैनेजर्स टॉप लेवल में एक बार प्लान जो सेट कर देते हैं और जब टॉप लेवल वो उस प्लान को सेट कर सकते हैं तो मैनेजर के पास इतना राइट नहीं होता कि वो उस प्लान को वो चेंज कर सके. अगर वो प्लान को जब वो प्लान को चेंज नहीं करते तो उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं मिलता जैसे वो जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. इसलिए प्लानिंग मे नॉट वर्किंग डायनेमिक एनवायरनमेंट. जो चेंज कर लेते हैं उनको रिजल्ट मिल जाता है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो प्लान चेंज कर लेते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है. पर मोस्टली ये प्लानिंग का कैरेक्टर प्लानिंग में है. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में नहीं चलता. थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. एक बार टॉप लेवल क्रिएटिविटी क्या होता है कि एक बार जो हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ कर सकते हैं, स्पेशल चीज़ कर सकते हैं, एक काम को करने के कई तरीके से कर सकते हैं. हर व्यक्ति हर काम को अलग अलग तरीके से कर सकता है. क्रिएटिविटी. अब एक बार प्लान जब बन जाता है तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ वही फॉलो करना पड़ता है. वो उसमें अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर सकते. दे कांट यूज़ देयर ब्रेन्स. जैसा उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई वैसा उनको फॉलो करना है. वो अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम ये काम करें या ये ना करें. उनको राइट ही नहीं. जो जैसा प्लान कॉपी उनके पास आती है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं. दिस मीन्स दैट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. जब वो अपने दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं लगा रहे हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ ही नहीं लगा रहे हैं तो इससे उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है. अब प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. As we know that planning is the first and foremost function of the management. तो प्लान जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जब प्लान बनाने की सोचता है, किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो वो प्लान बनाता है. उसके लिए वो ह्यूज कॉस्ट एक्सपेंड करता है. वो सर्वे भी करता है और वो ये भी सोचता है कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, जिसका मैं प्लान बनाने जा रहा हूँ, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. इसके लिए वो कई सर्वे कराता है. एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स को चेक करता है. फैक्ट्स का कलेक्शन करता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा. और उसके लिए वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हायर करता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले तो अपना दिमाग लगाता है, अपना सर्वे करता है, अपना कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करता है. फिर उसके बाद वो जितना वो कर सकता है उतना करता है. उसके बाद वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को अपने हायर करता है और उनको ड्यूटी देता है कि प्लान कॉपी बनाओ कि हमें जो अपना टारगेट प्रॉफिट का अचीव करना है ये और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है तो उसके लिए आप प्लान बनाइए. तो उसके लिए प्रोफेशनल्स बहुत अमाउंट स्पेंड. एक तो प्रोफेशनल बहुत हाई रेट पे आता है. जो भी अच्छा प्रोफेशनल होगा वो हाई रेट्स पे आएगा, हाई सैलरी लेगा
उसके लिए उसके बाद आ भी गया, उसके बाद आने के बाद वो जब डाटा को कलेक्ट करवाएगा, सर्वे कराएगा, एनालाइज करवाएगा, सब चीज़ चेक करेगा, प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज़ के चेक करेगा, तो उसके इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मैनेजमेंट का स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब एक चीज़ है कि ये गारंटी नहीं ली जा सकती। एज वी नो दैट फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। एज वी नो दैट फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। कल क्या होगा किसने जाना, किसी को नहीं पता। प्लान तो हमने बना लिया, अब हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मालिक जानता है। तो पुराने मैनेजर्स क्या करते हैं और लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो प्लान नया किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है उस पर हम ध्यान ना दें। जो पुराने टेस्टेड फॉर्मूलेस आते चल रहे हैं हम उसी को फॉलो करें। उनको मालूम है कि ये रिजल्ट जैसे पहला पिछली बार हुआ था वो इस बार भी हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, डायनेमिक इन नेचर है, तो कब क्या सिचुएशन बदलेगी मालूम नहीं। वो एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे चलना चाहते हैं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब एक बार जब प्लान बनता है, हमने प्लान तो बना लिया, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो हमारा प्लान सक्सेस हो गया, पर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। इसमें एक पॉइंट हम और जोड़ सकते हैं, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मेन पॉइंट तो 5 है, एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक वो पॉइंट हम इस ह्यूज कॉस्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के साथ ह्यूज कॉस्ट का भी जोड़ सकते हैं। जब प्रोफेशनल, हम टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोफेशनल को हायर करता है और वो जो फैक्ट्स का कलेक्शन करवाता है, एनालाइज करवाता है और सर्वे करवाता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एक दिन का काम तो नहीं है, हम काम करने जा रहे हैं, बिजनेस लगाने जा रहे हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस है बिजनेस, तो एक दिन का टाइम तो नहीं है। तो स्टार्टिंग टाइम में वो इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि जब रिजल्ट आने का टाइम उन्हें इतना टाइम ही नहीं बचता कि उस प्लान को वो इम्प्लीमेंट कर पाए और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अचीव कर पाए। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, एज वी नो दैट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू द पर्टिकुलर जॉब इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ये तो मेन प्लानिंग का मतलब होता है। प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, अक्सर 99.99% टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड फेज में हमने उसके एलिमेंट्स भी लास्ट टॉपिक्स में देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, इंपॉर्टेंस भी देखे थे। आज हम लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं वो हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे कर रहे हैं। प्लानिंग फर्स्ट जो मेन लिमिटेशन है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपका पूछा जाता है, व्हाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी के मतलब समझिए, रिजिडिटी का मतलब होता है अनफ्लेक्सिबल, लचीला नहीं होना। तो वंस एज वी नो दैट प्लान्स आर मेड फॉर अचीविंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर्स डोंट हैव एनी राइट टू मेक चेंजेस इन देम according to the changing condition. Second, planning may not work in dynamic environment. As we know that business environment is continuously changing. हम ये भी जानते हैं कब क्या होगा, किसने जाना, ये किसी को नहीं मालूम। और business environment is the sum total of all the activities which are outside the control of businessman but have deep impact of the business. ये सब चीज़ हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज होता रहता है और प्लान कॉपी एक बार बन जाती है, उसको चेंज करना ईजिली हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जब हम इजीली चेंज नहीं कर सकते तो अगर सिचुएशन चेंज होगी तो क्या हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक बार प्लान सेट हो गया, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को उसकी कॉपी भेज दी गई, हर एम्प्लॉय को जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसे ये मालूम रहेगा कि उसे क्या करना है, व्हाट ही सपोज टू डू, वो क्यों वहाँ पर काम कर रहा है और किस काम के लिए उसे रखा गया है, सिर्फ उसे वही काम करना है। तो वो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करने के, नए काम को हर काम को करने के अलग अलग तरीके से वो कर सकता है, पर उसको समझाया जाता है कि ये काम इस तरीके से ही आपको ऐसा करना है ताकि हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट हमें अचीव हो सके। तो इससे उसकी क्रिएटिविटी लूज हो जाती है। वो कहता है कि जैसा बताया गया वैसा कर दो, अपना दिमाग क्यों लगाओ, सीधी बात, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दो, हम दिमाग नहीं लगाएंगे। सेकंड, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट।
जब प्लान स्टार्टिंग में बनाए जाते हैं तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स सब देखा जाता है, उसके हर सर्वे करने के बाद हर फैक्ट्स को एनालाइज किया जाता है, फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, तो और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को भी रखा जाता है जो मदद करते हैं कि प्लान को बनाने में। तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मैनेजमेंट की स्पेंड हो जाती है, कंपनी के मालिक की और ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हो जाती है, तब जाके हमारी एक प्लान कॉपी बन पाती है, क्योंकि प्लानिंग इज द फाउंडेशन फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब ये सब कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग होता है, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, सब चीज़, इसके लिए बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। कई बार इतना टाइम स्पेंड हो जाता है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, और इतना टाइम लग जाता है उसे बनने में, उतना टाइम बचता ही नहीं है कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगर इम्प्लीमेंट करते भी है तो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो डिजायर्ड गोल, वो हमें अचीव नहीं होता। हमें प्रॉफिट जो हमने एक्सपेक्टेड था, जैसा हमने काम करना था, वो हमें अचीव ही नहीं होता। तो इस कारण से प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक लास्ट पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, एज वी नो दैट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। प्लानिंग प्रोवाइड्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या होना है हमें नहीं मालूम, पर प्लान हमने बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है। तो कई बार ऐसा हो जाता है जैसा हमने सोचा है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ जो मैनेजर्स हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि जो पिछली बार जो हमने काम किया था उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिला, हम वही प्लान को फिर से यूज़ करें, वही चीज़ को फिर से रिपीट करें। पर क्या उस टाइम सिचुएशन अलग थी, इस टाइम सिचुएशन अलग है। जब सिचुएशन समय बदलता रहता है तो समय के साथ भी प्लान भी चेंज होने चाहिए। तो इसमें ये भी कह सकते हैं, प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे।